Hello students, now we will study our next topic of Indian banking system, that is Reserve Bank of India. The Reserve Bank of India is India's central bank and regulatory body under the jurisdiction of Ministry of Finance and Government of India. It is responsible for the reissue and supply of the Indian rupee and the regulation of the Indian banking system. It also manages the country's main payment system and works to promote its economic डेवलपमेंट। जो आरबीआई है वो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, उसको हम इंडियाज़ मेन बैंक भी बोलते हैं। इसको हम अपेक्स बॉडी भी बोलते हैं बैंक्स की। इसकी जो जुरिस्डिक्शन है और इसके जो कंट्रोल है वो कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। इंडिया में जितने भी इशू होते हैं या सप्लाई होते हैं नोट्स, इंडियन रूपी जितना भी सप्लाई होता है वो इसी के ही अंडर होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई के पास होती है। आरबीआई रेगुलेट करता है इंडियन बैंकिंग सिस्टम को। आरबीआई सभी इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं, एसबीआई हो, आपका पंजाब नेशनल बैंक हो, कोई भी प्राइवेट सेक्टर या कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया के अंदर, उसकी जो कंट्रोल है, उसका जो रेगुलेशन है वो किसके हाथ में है? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में है। एंड वर्क्स टू प्रमोट इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये देश की, एक कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। आगे हम पढ़ेंगे इसकी जो सील है, आपको जो ये फोटो में दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं सील ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो रिजर्व बैंक की जो सील है या फिर उसकी जो मोहर है वो ऐसी दिखती है। तो जब भी कोई रिजर्व बैंक की कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसके ऊपर रिजर्व बैंक की ये सील लगाई जाती है। ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है जो कि महाराष्ट्र स्टेट में आता है। इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935। और इसको कितने साल हो गए अभी इंडिया में? इसको 86 ईयर्स हो गए। 86 ईयर्स पहले इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में हुई थी। ठीक है। ओनरशिप, इसको कौन ओन करता है और इसको कंट्रोल कौन करता है? वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करती है या इसका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। इसका जो गवर्नर है एट प्रेजेंट शक्तिकांत दास, इसके कौन है? गवर्नर हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेंट्रल बैंक। इसको इंडिया का सेंट्रल बैंक भी बोला जाता है। करेंसी, इसमें जो करेंसी डीलिंग होती है वो किस करेंसी में होती है? इंडियन रूपी में। इंडियन रूपी में इसके अंदर ट्रांजैक्शन होती है। जो भी नोट इशू करे जाते हैं इंडियन रूपी को इशू किया जाता है या सप्लाई जहाँ से होती है वहाँ उसको हम बोलते हैं आरबीआई। आरबीआई ही नोट्स की या इंडियन रूपी की इशू और सप्लाई को कंट्रोल करता है। The Reserve Bank of India was established on April 1, 1935 in accordance with the provision of the Reserve Bank India Act 1934। 1934 के अंदर एक एक्ट आया जिसको हम बोलते हैं आरबीआई एक्ट। उसके अकॉर्डेंस के अंदर ही एक साल के बाद इस बैंक को एस्टैब्लिश किया गया। द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक वॉज इनिशियली इस्टेब्लिश्ड इन कोलकाता। सबसे पहले जब ये बैंक बना, जब एस्टैब्लिश हुआ तो सबसे पहले इसका जो हेड क्वार्टर था, इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी कोलकाता में, बट वॉज परमानेंटली मूव्ड टू मुंबई इन 1937, जिसको बाद में परमानेंटली मूव कर दिया गया 1937 के अंदर मुंबई में। श्री शक्तिकांत दास IAS रजिस्टर्ड former secretary department of revenue and department of economic affairs, ministry of finance, government of India, assumed charge as the 25th governor of the RBI effective December 12 and 2018। जो शक्तिकांत दास थे वो IAS थे, जो पहले किस में वर्क काम करते थे, जो पहले किस मिनिस्ट्री में वर्क करते थे? रिवेन्यू एंड इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर ये क्या थे? एक मिनिस्टर थे, एक मंत्री थे। उसके बाद इनको जो बाद में 12 दिसंबर 2018 को आरबीआई का क्या बना दिया गया? गवर्नर बना दिया गया। इसके पास इसका सारा चार्ज चले गया आरबीआई का।
रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई का क्या रोल है, आरबीआई क्या काम करती है? इशू करेंसी नोट एंड करेंसी अथॉरिटी। जो करेंसी को इशू करने का काम है, जो कंट्रोल है, वो किसके पास है? आरबीआई के पास। करेंसी को इशू आरबीआई ही कर सकती है, ठीक है। इसके पास करेंसी की पूरी अथॉरिटी होती है। बैंकर्स टू गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का भी बैंक होता है। अगर गवर्नमेंट को अगर किसी लोन की या कितने पैसे की ज़रूरत होती है तो ये गवर्नमेंट को भी लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और नेक्स्ट है बैंकर्स बैंक कम सुपरवाइजर। इसको बैंकर्स बैंक भी बोलते हैं कि अगर किसी बैंक के पास फंड की कमी है या उसको फंड की ज़रूरत है तो बैंक्स को भी लोन प्रोवाइड कर देता है। जैसे अगर पंजाब नेशनल बैंक है, अगर उसको फंड की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है और उसके पास सफिशिएंट मनी नहीं है एट प्रेजेंट, तो वो क्या करेगा? आरबीआई से बोरो कर सकता है। और ये सुपरवाइज़र भी होता है अदर बैंक्स के लिए, उनको सुपरवाइज भी करता है, ठीक है। मॉनेटरी रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट। आरबीआई क्या करता है? मॉनेटरी को भी रेगुलेट करता है कि इंडिया के अंदर कितनी लिक्विडिटी है, किस मात्रा में वो चलेगी, मॉनेटरी का मनी का कितना मतलब सर्कुलेशन होगा, वो भी आरबीआई ही कंट्रोल करता है। एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। एक्सचेंज मैनेजमेंट कौन सी होती है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट होती है, जो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ डीलिंग करती है। तो उसको भी कौन मैनेज करता है और कंट्रोल करता है? उसको भी आरबीआई ही मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। कलेक्शन ऑफ डाटा एंड पब्लिकेशन। जो आरबीआई है वो डाटा को का कलेक्शन करता है और पब्लिकेशन भी करता है। हर साल आरबीआई की पब्लिकेशंस निकलती हैं, ठीक है, जो आप पढ़ सकते हो नेट से, आप डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हो। तो ये अपनी एक कुछ पब्लिकेशन हर साल पब्लिश करता है पब्लिक के लिए। प्रियम्बल। किसी भी बैंक का किसी भी देश या किसी भी एक प्रियम्बल होता है, जो उसी तरीके से आरबीआई का भी एक प्रियम्बल है। जैसे कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक हमारा प्रियम्बल होता है, वी आर द ब्रदर एंड सिस्टर सेम एज इट इज़। आरबीआई का भी एक प्रियम्बल है जिसके अंदर उसके जो रोल हैं, उसके फंक्शंस हैं, वो सभी डिफाइन होते हैं उस प्रियम्बल के अंदर। तो उसका ये जो प्रियम्बल है वो इस तरीके से है: टू रेगुलेट द इश्यू ऑफ बैंक नोट्स and keeping of reserve with a view to securing monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system of the country. Its advantage: to have a modern monetary policy framework to meet the challenge of an increasingly complex economy, to maintain price stability while keeping in mind the objective of the growth। कि देश की कंट्री की ग्रोथ को माइंड में रखते हुए वो उसी बैंक की नोट्स को इशू करेगा, उनको रेगुलेट करेगा, ठीक है। मॉनेटरी की स्टेबिलिटी को इंडिया में बढ़ाएगा, जनरली टू ऑपरेट द करेंसी को ऑपरेट करेगा, क्रेडिट सिस्टम को का फ्रेमवर्क करेगा, और उसके बाद टू हैव अ मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, उसका भी फ्रेमवर्क यही तैयार करेगा टू मीट द चैलेंज ऑफ एन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। अगर देश के अंदर इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को भी यही चैलेंज कर सकता है। देश के अंदर प्राइस स्टेबिलिटी को भी आरबीआई ही मेंटेन करेगा या फिर कंट्रोल करने का सारा काम आरबीआई के हाथ में होता है, देश के इकोनॉमी को या डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए। इसके अंदर इसके सारे फंक्शंस और सारे वर्क रोल जो भी है आरबीआई का वो डिफाइन हो जाता है, ठीक है। इसके साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको आरबीआई के इस वाली वीडियो से कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप उसके बारे में मैसेज या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।